सविता, कहाँ गई थी तुम? अरे वंदू, पानी पिला ना, गरम कितना हो रहा है। बहुत गरम। सविता, मैंने तुमसे कुछ पूछा, कहाँ गई थी तुम? अर्चना के घर गई थी। तूने पेपर पे सही की ना, उसकी सही लेने के लिए उसके घर गई थी। एक बार वो सही करेगी ना, फिर मामला खत्म। हाँ, अरे वो तो क्या खुशी खुशी सही करेगी, उसको क्या पड़ी है। अभी उसकी सतीश के साथ शादी होने वाली है ना, और तू तो उसके रास्ते का पत्थर बना था ना, अभी रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, समझदारी में सब निपट गया। तुला पोटगी द्यायला नको। मानो, सविता, तुम घर की बड़ी हो, लेकिन समझ बुझ बिल्कुल नहीं है तुम्हें। जो मन में आए बिना सोचे समझे बोल देती हो। अरे वक्त की नजाकत को समझो। उसकी पत्नी छोड़कर गई है उसे, गहरा सदमा पहुंचा है उसे। ऐसे में उसकी जख्म को सहलाने के बजाय कुरेद रही हो तुम। अरे तुम मानो की मां हो सविता, उसे तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम उसकी दोस्त नहीं बन सकती तो कम से कम दुश्मन तो मत बनो। इस घर में कौन बुरी है तो ये बुड्ढी। मैं दुश्मन हूं ना सबकी। तू क्या थोबड़ा देख रही है? चल मेरे साथ अंदर, खाना परोस, चल। देख के चलना, दिखाई देता नहीं क्या? बिल्कुल ठीक। देखो, अगर अब तुम्हें यही अमाउंट यहाँ टाइप करना है ना, तो सबसे पहले इसे सिलेक्ट करो, फिर कंट्रोल C, फिर यहाँ आके कंट्रोल V। आ गया ना? मैंने तुमसे कहा था ना, कंप्यूटर सीखना बहुत आसान है। अब तुम करो, पहले सिलेक्ट, फिर कंट्रोल C, ये वाला। हाँ, और अब नीचे आके कंट्रोल V। वाह, आ गया। अर्चना, अरे इट्स ओके, बैठो बैठो। क्या चल रहा है? सर, वो आज मैं अंजलि से कंप्यूटर चलाना सीख रही थी। ओके, गुड। पता है, इंसान को हमेशा जिंदगी में जब भी मौका मिले और जहां भी, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। क्योंकि जो इंसान सीखने की इच्छा रखता है ना, हमेशा वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। और पता है अर्चना, तुम्हारे अंदर वो क्षमता है, वो इच्छा है, तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा है। और हाँ अंजलि, थैंक्स ना, जिस तरीके से तुमने अर्चना को कोऑपरेट किया, इट्स रियली अप्रिशिएटेड। थैंक यू सर। वैसे तुम दोनों आज गए नहीं नाइट स्कूल में? 6:30 बज रहे। हाँ सर, वो आज हमारी नाइट स्कूल की छुट्टी है। किसी ऑफिशियल रीज़न की वजह से आज हमारा स्कूल बंद है। तो मैंने अंजलि से कहा क्यों ना इस वक्त का फ़ायदा उठाया जाए। तो मैंने उससे कहा तो मुझे कंप्यूटर सिखा दे। वेरी गुड, कीप इट अप।
जो हुआ अच्छा ही हुआ। मेरा मतलब है कम से कम उन जलील लोगों से हमारा पीछा तो छूटा। अब हमारी अर्जु आजाद है, हम उसके भविष्य के बारे में सोच सकते हैं, कोई ठोस कदम उठा सकते हैं। मंजू, जरा पेपर दिखाना। लीजिए बात। मैं सोच रही थी अब हमें हमारी तरफ से कोई देर नहीं करनी चाहिए। जैसे ही अर्जु आती है उससे भी इन पेपर्स पर साइन करवा लें। और नहीं नहीं, नहीं, कम से कम इस वक्त हम उसे कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन सुलोचना, कभी ना कभी तो उसे पता चलना ही है। बिल्कुल आई, पर मुझे तो लगता है कि हम अर्चना को ये सब जितनी जल्दी बता देंगे उतना ही अच्छा है। हाँ आई, विनोद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब हमें वक्त नहीं जाया करना चाहिए। और मैं वक्त जाया नहीं कर रही हूँ, मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रही हूँ। इस तरह एक रिश्ते का टूटना एक शादीशुदा लड़की के लिए कितना दर्द लेकर आता है, खास करके हमारी अर्चु के लिए, जो मन से अभी भी अपने ससुराल में ही है। जब अर्चु ये कागज देखेगी, उस पर मानव के साइन देखेगी, तब तो टूट जाएगी पूरी तरह से। पूरी रात सो नहीं पाएगी, और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो पूरी रात रोए, उसकी नींद खराब हो। इसीलिए आज रात मैं उसे ये कागजात नहीं दिखाऊंगी। सुबह उठकर अगर सच्चाई का सामना करना ही है तो मैं अपनी बेटी का आज रात का सुख चैन क्यों छीनूं? कम से कम आज रात तो उसे शांति की नींद मिले। आई, किसकी नींद की बात कर रही हो? तेरी और किसकी? दिन भर इतना भागदौड़ करती है, काम करती है, थक जाती है ना। अगर शांति से सोएगी तो तबीयत भी अच्छी रहेगी। आई, तुझे पता है आज मैंने कंप्यूटर चलाना सीखा। सच? हाँ, वो मेरी फ्रेंड है ना, नाइट स्कूल वाली अंजलि, उसने सिखाया। क्या हुआ? आप सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? अगर हमारी बेटी इतनी खुशी से हमें कुछ बता रही है तो हम लोग ध्यान से सुनेंगे नहीं क्या? चल हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। भूख लगी है ना? या कंप्यूटर सीख के ही पेट भर गया? नहीं आई, बहुत तेज भूख लगी है। मैं अभी आती हूँ। ZTV, आज लिखेंगे कल।